बच्चों, आज हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अर्थात F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको आप उत्तल अवतल दोनों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं पहले। चित्र में M डैश एक अवतल गोली दर्पण हो गया और C इसका वक्रता केंद्र हो गया, P ध्रुव हो गया और C और P का मध्य बिंदु F फोकस हो गया। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरण हो गई और आप जानते हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। और अगर C को B से मिलाया जाए तो यह दर्पण पर अभिलंब होगा। तो इस प्रकार AB आपतित किरण और CB अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण हो गया और BF परावर्तित किरण और CB अभिलंब है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। और परावर्तन के दूसरे नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। चित्र में M डैश एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। यदि C को B से मिलाया जाए तो यह दर्पण पर अभिलंब होगा। इस प्रकार कोण ABC आपतन कोण तथा कोण CBF परावर्तन कोण होगा।
इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल एंगल सी बी एफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से चूंकि ए बी पैरेलल सी पी तथा सी बी उन्हें काट रही है तथा सी बी उन्हें काट रही है, इसलिए कोण ए बी सी ये कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ कोण ए बी सी ये और कोण बी सी एफ ये। और जानते हैं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है तो ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण कहे जाते हैं। एकांतर अंतःकोण। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी सी कट गया, हो जाएगा एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ। अब इसको आप त्रिभुज बी सी एफ में लागू करके देखिए तो कोण सी बी एफ ये कोण बराबर बी सी एफ ये। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा एफ सी हो जाएगा। एफ सी या सी एफ कुछ भी लिख सकते हैं, एफ सी बराबर एफ बी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी पी के समीप स्थित होगा। इस प्रकार एफ पी बराबर एफ बी लगभग ये लगभग बराबर होगा, लिख सकते हैं आगे ब्रैकेट में लगभग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, एफ सी इक्वल टू एफ पी। आप देख रहे हैं एफ से सी की भी दूरी बराबर आ गई और एफ से पी की भी दूरी बराबर हो गई। इससे स्पष्ट है कि यह पी सी का मध्य बिंदु हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए एफ पी बराबर इसी बाई 2। अब जिसका जो नाम है उसको रख दीजिए। यदि दर्पण की फोकस दूरी एफ पी बराबर एफ तथा वक्ता त्रिज्या पी सी बराबर आर हो तो एफ पी का मान एफ हो गया और पी सी का मान आर। इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। स्मॉल आर कैपिटल आर कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो अलग अलग किताबों में अलग लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप देखिए सिद्ध कर दिए कि फोकस एफ फोकस दूरी हो गया इक्वल आर वक्ता त्रिज्या अपॉन 2। ये ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में आता है।